गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। तो उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/-5/7, इसमें अगर आपको भाग देना है -14/15 से, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट गया, ठीक है। और इस 5 से ये 15 3 बार में कट गया, और इस 7 से ये 14 2 बार में कट गया। बात समझ में आया। तो ऐसे ना काट के पहले हम इसको रुक जाइए, पहले ना काट के पहले गुना में बदल लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। देखिए हम पहले क्या करेंगे, इस माइनस से माइनस को काट दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 5/7। ये भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में बदलेगा। तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 14 जो है नीचे चला आएगा। सॉरी 17 हो गया, यहाँ पे 14 होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है ना, तो हम सीधे गुना कर देंगे। इसको गुना कीजिए इससे, 15×5 = 75 और 14×7 बताइए 14×7 = 98। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75/98। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है। चल तो एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न है -3/15, इसमें आपको भाग देना है -18/21 से। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। मनीषा आपका आंसर गलत है। देखिए कैसे करेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर में क्या बचेगा, 3/15। भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुना में। 21 ऊपर चला जाएगा और 18 जो है नीचे चला आएगा। अब इसको कटाइए आप लोग। देखिए 3 एकम 3 और 3×6 = 18, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए 3×7 = 21 और 3×5 = 15, ठीक है। ऊपर में क्या बचा 7, नीचे में क्या बचा 6×5 = 30। तो 7/30 जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग देते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न है, -55/12 में आपको भाग देना है -11/4 से।
सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आपको कुछ सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, बहुत सावधानी से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकंड है, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चल, सभी बच्चों का आंसर आ गया। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस जो है कट गया। यहाँ क्या बचेगा, 55/12। भागा का चिन्ह गुना में बदलेगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे चला आएगा। और सभी बच्चों को पता होगा कि 11 से 55 जो है 5 बार में कटेगा, और इस 4 से जो ये 12 है 3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर दिक्कत है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। एक ही बच्चे का आंसर गलत हुआ था, बाकी सभी का सही था। वेरी गुड। तो ये तो जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर आधारित। आज के क्लास में हम ऑप्शन सी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। एक संख्या का रेखा पे परिमेय संख्या को दिखाना है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे हमें दिखाना है। संख्या रेखा क्या होता है, तो पीछे की क्लासेस में मैंने बता रखा है कि जब संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव संख्या, ठीक है। 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। यानी जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। और एक परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, जो कि q जो है 0 नहीं हो सकता। q जो है 0 नहीं हो सकता। साथ में p और q दोनों इसके अलावा क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का क्या मतलब है, तो अभी आपने देखा पूर्णांक का मतलब है माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि q कभी 0 नहीं हो सकता है, बाकी p q कुछ भी हो सकता है। यानी पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक का मतलब -1, 2, 3, 4 कुछ भी, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी ये सब पढ़ा होगा कि शून्य के राइट साइड में, शून्य के राइट साइड में जो है पॉजिटिव पूर्णांक को दिखाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में जो है हमेशा नेगेटिव पूर्णांक को दिखाते हैं, ठीक है। इसके पहले भी संख्या रेखा पे मैंने पूर्णांक को दर्शाना सिखाया था आप लोगों को, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा
कि राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव रहता है, जैसे 0 से बड़ा 1 2 3 4 सब राइट साइड में रहेगा, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4 सब लेफ्ट साइड में रहेगा। ये भी क्लियर है सभी बच्चों को? ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी अभी भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो परिमेय संख्याओं में भी यही नियम लागू होता है। राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव परिमेय संख्याएं होते हैं उसको दिखाया जाता है, लेफ्ट साइड में जितने भी नेगेटिव परिमेय संख्याएं होते हैं उसे दिखाया जाता है। अब पॉजिटिव परिमेय संख्या का मतलब क्या है? जो 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1 2 3, चाहे +1/2 या 3/2 या 4/3, यानी जिसमें माइनस नहीं लगा है सब पॉजिटिव है, जिसमें भी माइनस नहीं लगा है वो सब पॉजिटिव है। ठीक है, अगर माइनस लगा देंगे जैसे -1 -3 -4 -3/2 -4/3, ये सब क्या हो गया? -1.5, ये सब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो निगेटिव संख्याओं को कहां दिखाएंगे? लेफ्ट साइड में। पॉजिटिव संख्या को कहां दिखाएंगे? राइट साइड में। क्लियर है ये सभी बच्चों को? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को जो है राइट साइड में दिखाएंगे, निगेटिव परिमेय संख्या को जो है लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। आसान है सभी बच्चों को? चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए, तो एक प्रश्न है कि 1/2 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो 1/2 को सभी बच्चे दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा? दशमलव में बदलने का मतलब है कि 2 से 1 में भाग दीजिए, क्या आएगा बताइए? 1/2 को क्या लिख सकते हैं दशमलव? देखिए, 2 से 1 में भाग देंगे नहीं जाएगा, दशमलव बिठा देंगे, दशमलव एक 0 देगा, 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ये चीजें आप लोग को पढ़ाई जा चुकी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0.5। दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, तो 1/2 का मतलब हुआ 0.5। सभी बच्चे बताएंगे कि 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, क्या ये सभी बच्चों को पता है? 0.5 जो है, 0.5 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से जो है छोटा है, क्या ये सभी बच्चों को पता है? 0.5 जो है 0 से बड़ा है क्योंकि 0.5 है, और 1 से छोटा है क्योंकि 1 से छोटा है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आता है कि 0.5 जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा। ठीक है, कितना छोटा है? तो आधा है। 1 से कितना है? आधा है। कैसे पता हमें आधा है? तो देखिए, 0.5 में अगर 0.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 0.5 जो है 1 का क्या है? आधा है। तो 0 और 1 के बीच में क्या बचेगा? 0.5 होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं यहाँ पे 0.5। क्लियर है? 0 और 1 के बीच में होगा 0.5। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो देखिए ये संख्या रेखा है और आप सभी बच्चों को पता है कि 1/2 का मतलब है 0.5, और 0.5 का मतलब ये किसके मध्य में होगा? 0 और 1 के मध्य में होगा। पॉजिटिव की माइनस, तो पॉजिटिव में, क्योंकि जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने प्लस रहता है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं जो होगा, क्या होगा? यहाँ पे कहीं जो होगा 1/2 होगा, यानी कि 0.5 होगा। अगर बात करें -1/2 का, तो -1/2 का मतलब क्या है? -0.5। अब -0.5 का मतलब क्या है? कि -1 और 0 के मध्य में यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा? -1/2 होगा, यानी कि -0.5 होगा। क्या ये दोनों आप लोगों को समझ में आया?
अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अगर किसी भी बच्चे को डाउट है। सर वो हमें समझ नहीं आया, स्टार्ट तक समझा दो। आप क्लास लेट ज्वाइन किए थे ना, यस सर। तो फिर कैसे समझ में आएगा? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्लास के 15 मिनट स्टार्टिंग का, ठीक है। ओके सर, ठीक। इसी में इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। इसके पीछे जो आपका छूट गया उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए 1/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 का मतलब है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के मध्य में होगा, तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 था, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 1/2 होगा, यानी 0.5 होगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी पॉजिटिव में। अगर हम बात करें -1/2, तो इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? -0.5। तो -0.5 जो है वो 0 और -1 के बीच में होगा, तो -1 और 0 के बीच में क्या होगा? -1/2 का मतलब है -0.5 होगा। तो ये ग्रीन से मैंने दिखाया -0.5, रेड से दिखाया मैंने +0.5, ठीक है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? चल, यही चीज यहाँ पे भी दिखाया गया। देखिए ये वाला बिंदु क्या दिखा रहा है? ग्रीन वाला -1/2 को दिखा रहा है। -1/2 का मतलब क्या है? 0.5 को दिखा रहा है। अगर ये वाला बिंदु की बात करें, रेड वाला बिंदु जो ये वाला है, ये वाला किस बिंदु को दिखा रहा है? +1/2 को दिखा रहा है। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 को, और ये -0.5 को। क्लियर है ना दोनों में अंतर? अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5/2 को हमें दिखाना है संख्या रेखा पे, तो 5/2 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे 2 से 5 में भाग दे दिए तो क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। 5/2 को दशमलव में बदलिए जल्दी से सभी बच्चे। क्या जाएगा? 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा तो यहाँ दशमलव बैठेगा, दशमलव एक 0 देगा तो 2 × 10, ये कट जाएगा। यानी 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं। इसे हमें दिखाना है संख्या रेखा पे। चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? 2.5 दिखाना है। तो 2.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 2.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? बताइए 2.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है। 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5, ठीक है। तो ये जो बिंदु होगा क्या दिखा रहा होगा? 2.5 दिखा रहा होगा। अगर मैं कहता इसी को कि -5/2, इसका मतलब क्या जाता है? -2.5। अब -2.5 को कौन दिखाएगा? यहाँ पे -2, इसको मैं रेड कर देता हूं, देखिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला जो है ये दिखा रहा है -2.5 को, और ये वाला दिखा रहा है +2.5 को। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा। तो ये जो था ये कौन सा भिन्न है? भिन्न के 3 प्रकार पढ़े थे हमने। तो इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न।
क्या आप सभी बच्चों को याद आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का क्या मतलब है कि अंश जो होता है वो बड़ा होता है। किससे? हर से। अंश जो है बड़ा होगा हर से, यानी ऊपर वाला बड़ा रहेगा नीचे वाला से। तो अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न को कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए उचित भिन्न का, जैसे यहाँ पे लिख दे उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होगा अंश जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हर से। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या था? अंश बड़ा था हर से, तो अनुचित भिन्न था। यही उचित भिन्न क्या होगा कि अंश छोटा होगा हर से। जैसे प्रश्न है 5/7, तो यहाँ पे ऊपर वाला अंश छोटा है हर से, तो इसे कैसे दिखाएंगे? तो इसे भी पहले दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलिए, 7 से अगर हम 5 में भाग देते हैं तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक दशमलव लेंगे। दशमलव लेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो कितना बार में जाएगा? 7 बार। ठीक है, अब फिर दशमलव एक जीरो दे देगा, तो अब क्या जाएगा? यहाँ पे 3 जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा 0। अब कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 7 चौका 28। तो यानी कि यहाँ पे हो गया 0.74। हमें 2 अंकों तक ही निकालने से मतलब है, 2 अंकों से आगे नहीं निकालना, 2 अंकों तक ही निकालना है, बाकी इसको मिटा देते हैं। यानी 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंकों तक दशमलव में? 0.74। 0.74 का मतलब है कि ये 0 और 1 के मध्य में होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये किसके मध्य में होगा? 0 और 1 के मध्य में होगा। अब देखिए एक नंबर लाइन लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन लिया। ठीक है, और अब हम इसमें जो है केवल 0 बना देते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब इस 0 और 1 के बीच में हमें दिखाना है 0.74 कि कहाँ पे होगा। तो ये जो 7 है ना नीचे वाला, ये जो नीचे वाला 5/7 में का 7 दिखा रहा है, ये टोटल नंबर बता रहा है। तो हम यहाँ से टोटल इसके दोनों के बीच में जो है टोटल 6 पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 5, रुक जाइए, तो यहाँ पे होगा 1/7, ये होगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये होगा 6/7, और यहाँ पे कहीं आगे देखेंगे जाके। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कहीं होगा 7/7 आएगा, यानी कि यहाँ पे आके 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें जो दिखाना था, क्या दिखाना था? हमें दिखाना था कितना? 5/7। तो 5/7 को ये बिंदु दिखाएगा। समझ में आया? तो 0 और 1 के मध्य में कितना बिंदु है? 1 2 3 4 5 6। बात समझ में? तो एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल जो है 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। तो हमने पहले पता किया कि किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा। तो 0.74 आया, तो हमें पता चला कि 0 और 1 के मध्य में होगा। अब हमें पता करना था कि ये कितने चीजों में बटेगा। तो ये नीचे वाला जो है टोटल 7 बिंदु दिखाता है। तो 0 से लेके 1 तक यहाँ पे 1 दूरी है, ये 2 दूरी है, ये तीसरी दूरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये 7वीं। तो 7 दूरी में बांट दिया। इस 7 दूरी में कौन सा दूरी निकालना है? 5/7 का। तो ये जो बिंदु है क्या दिखा रहा है? 5/7 को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? जो नीला कलर से जिसे मैंने घेरा है, ये हमारा उत्तर होगा। तो पहले हमें दशमलव के माध्यम से ये निकालना होगा कि ये किन दो बिंदुओं के मध्य आएगा। जब दशमलव के माध्यम से ये पता चलेगा किस दो बिंदुओं में आएगा, तब इसके बीच में की दूरी निकालेंगे। अब बीच में की दूरी किससे निकालेंगे? इस 7 के माध्यम से। ठीक है, इस 7 के माध्यम से। समझ में आया? तो अगर ये 7 है, ये 7 है यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने बिंदु? 1 2 3 4 5 6, 7 है, तो इसके बीच में 7 लाइन खींच दी। ठीक है, और ये हमारा मतलब निकालने का तरीका है। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 6/7, तो पहले तो हम इसे दशमलव में बदलेंगे। तो दशमलव में बदलने का तरीका क्या है? 7 में 6 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठाएंगे, कितना आ जाएगा? 60। अब 8 7 56 जाएगा, यहाँ आएगा 4 कट जाएगा, दशमलव 1 0 देगा, तो 7 5 35। तो यानी कितना आ गया? 0.85 आ गया। ठीक है, दशमलव के सिर्फ 2 अंकों तक ही निकालते हैं, आगे का नहीं।
ठीक है, तो कितना आ गया, इसको दशमलव में बदलें तो 0.85 आ गया। 0.85 का मतलब क्या है कि ये जो संख्या होगा किसके मध्य होगा, 0 और 1 के मध्य होगा। अब हम एक संख्या रेखा लेते हैं, ये ले लिए हमने संख्या रेखा एक, ठीक है, इनके मध्य में एक यहाँ पे 0 ले लिए और एक यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है। अब इसे जो है 7 है ना नीचे, तो टोटल 7 हमें चाहिए। तो देखिए ये जो हो गया 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1/7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2/7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3/7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 4/7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5/7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 6/7 होगा, और ये जो लास्ट वाला होगा ये वाला, ये क्या होगा, 7/7 होगा, तभी तो कट के ये 1 होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना है 6/7, तो 6/7 ये वाला है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सबको मिटा दे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये हमने संख्या रेखा पे दिखा दिया, किसको, 6/7 को, यानी 6/7 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 0.85 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं इसको, कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, क्या ये समझ में आया आप लोगों को, आया ना, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। अच्छा इसको देख लीजिए आंसर। तो यहाँ पे 2 और 3 के मध्य में ये आया है, ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 5/2 को क्या निकालेंगे, 2.5, तो 3 और 2 और 3 के मध्य में आएगा। क्लियर है आप लोगों को। अब -3/2, तो आप सभी बच्चों को पता ही है, ये -3/2 कैसे दिखाएंगे, कितना आएगा, -1.5 आएगा। अगर इसे दशमलव में बदलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1.5। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। -3/2 का मतलब क्या हुआ, -1.5, और ये कहाँ पे होगा, -2 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब एक प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है समझने का कोशिश कीजिएगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए प्रश्न कह रहा है, मैं इसको पहले बना देता हूं, एक संख्या रेखा, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब देखिए इसके इधर वाले को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, ठीक है। 0 के इधर वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये -5/2 जो है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, -2.5 लिख सकते हैं। तो -2.5 जो है वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। कहां बताना है, पोल सेक्शन में, कि -5/2 यानी -2.5 जो है लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। लेफ्ट में होगा तो बी को आंसर करेंगे, राइट में होगा तो ए को आंसर करेंगे। तो -2.5 कहां पे निरूपित होगा, लेफ्ट में कि राइट में। इस प्रश्न में भी एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, सभी बच्चों को उत्तर देना है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1। देखिए अगर -2.5 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कहीं होगा -2.5, तो ये लेफ्ट में है कि राइट में है? ये वाला बिंदु जो है -2.5 को दिखाएगा, तो ये लेफ्ट में है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कुछ भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्ट साइड। अब देखिए एक प्रश्न कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 3/5। ठीक है, इसे आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो क्या करेंगे? पहले तो ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींच देंगे, फिर इसको ऐसे खींच देंगे। अब इसको पहले निकालेंगे क्योंकि ये अनुचित भी है, उचित भी नहीं। कौन सा भी नहीं? उचित भी नहीं है। ठीक है, कौन सा भी नहीं? उचित भी नहीं है। तो इसका 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं। यानी 0.6 लिखने के साथ ही पता चल गया कि ये 0 और 1 के मध्य में होगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 और यहाँ पे हमने ले लिया 1। अब इसके मध्य में कितनी लाइन खींचनी है? तो टोटल 5 होना चाहिए। ठीक है, तो पांचवा तो ये हो गया, यानी ये 5/5 हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना था? 3/5 दिखाना। तो 3/5 यानी कि ये वाला आंसर होगा हमारा। अब बाकी सबको मिटा देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो कैसे निकाल लें? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट होगा तो बताइएगा। सर ये 0.6 कैसे आया? 0.6 कैसे आया? 5 से अगर आप भाग दीजिएगा 3 में तो कितना आएगा? मनीषा यस सर। कितना आएगा? सर दशमलव में भाग देना तो सिखाया था ना? यस सर 0.6 इससे आएगा। फिर अभी क्लियर है ना? यस सर। चलो, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट और किसी बच्चे को? चल, वेरी गुड। एक प्रश्न है आपके सामने, सेम प्रश्न हो गया का? 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी। चलिए अभी अभी समझाया था, बताइए इसमें से कौन सा आंसर है? जस्ट अभी अभी समझाया था, पिछला क्वेश्चन ही सेम टू सेम है। बताइएगा कौन बिंदु होगा? ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अभी अभी क्वेश्चन को समझाया हूं, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, तो ध्यान से चेक कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर करें। देखिए गलत कर दिए ना, जल्दबाजी में, एकदम जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे, इसीलिए गलत हो रहा है। सिर्फ एक बच्चे का सही है, 3 बच्चों का गलत हो गया। अभी इसके पिछला क्वेश्चन ही यही था, सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। अभी अभी जस्ट यही क्वेश्चन पीछे कराया था और इसी प्रश्न को गलत कर रहे हैं आप। अब कोई आपको कैसे सिखाएगा? जो प्रश्न करा चुका हूं, आपने कहा कि सर समझ में आ गया, इसके बाद कराया गया प्रश्न आप लोग गलत कर रहे हैं। जो प्रश्न करा चुका हूं उस प्रश्न को आप लोग गलत कर रहे हैं। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। कितना भी समझाओ नहीं समझ में आता। यहाँ पे 3/5 को समझाया था, तो बताइए 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है? 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन बिंदु है ना। तो 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है? बिंदु है 4। देखिए 0 और 1 के बीच में कितनी बिंदु होनी चाहिए? 4। 1 2 3 और 4। क्या इसमें 4 है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। क्या दिक्कत है? अभी अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये आंसर है 3/5 को, और यहाँ पे भी यही सेम टू सेम दिया गया। क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आया बताइए? जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया बताइए, माइक ऑन करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। सेम टू सेम प्रश्न है, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, माइक ऑन करके प्लीज पूछिएगा। कराया गया प्रश्न आप लोगों ने गलत किया। जिनका जिनका गलत है एन टाइप कीजिए तो जल्दी से। जिनका जिनका गलत है एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। मनीषा, खुशबू, पप्पू नाम से जो बच्चे हैं, क्या क्या नहीं समझ में, क्यों गलत किए थे? माइक ऑन करके बताइए, मनीषा क्यों गलत हुआ था? सर जल्दी जल्दी में कर दिया। मैं किस लिए बार बार कह रहा था कि जल्दी जल्दी नहीं करना है। आप अगर जल्दबाजी नहीं करते तो यहाँ पे देखते ना 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/5, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5, और यहाँ पे जैसे 5/5 आता कट के 1 हो जाता। क्लियर दिख रहा है? तो 3/5 को मार्क करना था, ये वाला बिंदु ऑप्शन ए। बाकी इसमें देखेंगे तो ये कितना आएगा? 1/5, 2/5, 3/5, और ये 4/5 को मार्क किया है, जो कि गलत है। 5/5 और यहाँ पे 6/6। बात समझ में? तो ये गलत है, और ये तो माइनस में था, तो ये तो होता ही नहीं। कुछ बच्चे डी को आंसर कर दिए थे, और ये तो 1 और 2 के बीचों बीच में है, और मैंने बताया था कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये 1 और 2 के बीच में तो होगा ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे पूरा पूरा कट गया। कंफ्यूजन ए और बी में था, तो यहाँ पे आप लोगों ने काउंट किया होता तो आराम से बता देते। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। -7/2 है, इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो पहले तो दशमलव में बदल दीजिए, इससे कितना होगा? -3.5 हो जाएगा। दशमलव बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? -3.5 हो जाएगा। अब -3.5 को ए दिखा रहा है कि बी दिखा रहा है कि सी दिखा रहा है कि डी दिखा रहा है? -3.5 को, 3 नहीं 3.5 को। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि 3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। जिन दो बिंदुओं के बीच में होगा उसी को खोज लीजिए, वही आंसर होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना, इतना आसान आसान सवाल आप लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के गर्मी की छुट्टियों में उनकी क्लासेस छूट गई थी, किसी कारणवश गर्मी की छुट्टी में जो लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि अगले सप्ताह से, मंडे के बाद से जो आपकी क्लासेस होगी, संडे के बाद, तो उसमें आप लोगों को जो छूटी गई क्लासेस है उनको रिवीजन कराया जाएगा, और जिन्होंने क्लास रेगुलर किया था तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिनका छूट गया था वो दोबारा से पढ़ सकते। तो जिनकी भी क्लासेस छूट गई थी गर्मियों की छुट्टी में, तो उनके लिए रिवीजन क्लासेस लगाया जा रहा है।
टाइम यही रहेगा, टीचर भी मैं ही रहूंगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। जिन्होंने क्लास किया है उनका रिवीजन हो जाएगा, वो क्लास थोड़ा सा फास्ट रहेगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस नहीं किए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। ठीक है, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप लोग आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी के बीच में -3.5 होगा। -3 और -4 के बीच में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा -3.5 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मनीषा, आपने माइक ऑन किया है? चलो, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। -2 को कौन सी संख्या रेखा निरूपित कर रही है? एबीसीडी में से आंसर बताइए। -2 को कौन सी संख्या रेखा निरूपित कर रही है? एबीसीडी में से चुन के बताइए -2 को। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखिए 3 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं बाकी बच्चे जल्दी से? भावना, आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर क्यों नहीं कर रही है भावना? भावना, देखिए कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करके चीजों को भूल जाते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है क्या दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं +2 को कौन सा दिखा रहा है, तो आंसर क्या होगा, +2 का। अगर +2 को कहेंगे तो क्या आंसर मारेंगे? देखिए 4 बच्चों का आंसर है, और बाकी बच्चे, अब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा? सिर्फ 4 बच्चों का आंसर है। देखिए ये सीट जाती है आपके टीचर के पास, जो बच्चे यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हैं तो टीचर के पास यही सीट जाती है कि ये बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किए हैं। क्या होगा, +2 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। और बात करेंगे -3.5 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर था। अगर बात करेंगे -3 का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, एन टाइप करके। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मेरे कुछ सवाल का जवाब दीजिएगा। 6.4 बताइएगा किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा। इसका दशमलव निकाल के बताइए कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। 6/4 बताइए किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा संख्या रेखा पे। 6/4 किन दो बिंदुओं के मध्य होगा 6/4 संख्या रेखा पे। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले तो इसे कटा देंगे, 2×3 6, 2×2 4, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। और 3/2 को दशमलव बदलेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। और 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा।
बात समझ में आया? तो जल्दी जल्दी में आंसर केवल गलत करते हैं आप लोग। क्या अभी आपको बातें समझ में आई? सबका आंसर गलत है, समझ में आया? केवल जल्दी जल्दी में आप लोग आंसर गलत करते हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। ये आप लोग क्लास में हैं या नहीं है? ना वाई आ रहा है आपका, ना एन आ रहा है। चलिए इस प्रश्न को बताइए तो, ये किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा 7/5? 7/5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य में होगा? एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। पहले दशमलव में बदलिए इसका, दशमलव में क्या मान होगा 7/5 का? एक भी बच्चे को नहीं समझ में आया? 7/5 को दशमलव में क्या लिखेंगे? 7/5 को दशमलव में लिखिए तो सभी बच्चे। 7/5 को दशमलव में क्या लिखेंगे? गलत है नितिन, भावना आपका भी गलत है। कुछ नहीं, आप लोग क्लास में थोड़ा सा भी दिमाग ध्यान देते ही नहीं, इसलिए गलत है। 5 से अगर 7 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, दशमलव बैठा देंगे तो दशमलव एक जीरो देगा, यहाँ पे आएगा 4, कट गया। यानी 7/5 को दशमलव में क्या लिख सकते हैं? 1.4। क्या लिख सकते हैं? 1.4। और 1.4 किसके मध्य में होगा? 1 और 2 के मध्य में होगा, क्योंकि 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.4 होगा। क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या नहीं समझ में आ रहा है किसी बच्चे को बताइए? दशमलव में बदलने के लिए कहा तो आप लोगों को नहीं समझ में आया, किन दो बिंदुओं के मध्य में आएगा ये भी नहीं समझ में आया। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? चलिए दशमलव में बदलिए तो इस बिंदु को 9/5 को दशमलव में बदलिए, 9/5 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। दशमलव में बदलिए 9/5 को। पीछे की क्लासेस जो लोग नहीं किए हैं ना, इसीलिए नहीं बदल पा रहे। भावना आपसे पूछा गया दशमलव में क्या होगा, और ये 1 और 8, 1 और 2 आपने किस लिए आंसर किया है? जो पूछा जाता है उसे नहीं आंसर करेंगे। तो अगर इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा 1.8। कितना आएगा? 1.8। और 1.8 का मतलब है कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में ये भी 1.8 जो है आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
चलिए आज का होमवर्क नोट कीजिए सभी बच्चे। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका होमवर्क है 25.1 और 25.2। ये आपका आज का होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका होमवर्क है 25.1 और 25.2। और जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन किया था क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे। ग्रुप में कल 10 से 11 बजे क्लास की रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाती है। या फिर जिनको कम समझ में आया है वो दोबारा क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है गलत आया था। ठीक है, तो आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।